हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने जो कहानी आप लोगों की गौतम बुद्ध की बताई थी, आप लोगों ने उसे लाइक किया, कमेंट किया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल उस कहानी को जो हम जहाँ से गौतम बुद्ध को हम देखते हैं कि सारी कहानियाँ शुरू होती हैं। गौतम बुद्ध का जन्म होता है, फिर उसके बाद उन्हें गृहस्थ जीवन व्यतीत करना पड़ता है, लेकिन उनके क्या था कि उनका गृहस्थ जीवन में मन ना लगने के कारण वो अपना घर त्याग देते हैं। अपने पुत्र पत्नी को त्याग कर वे चले जाते हैं निरंजना फाल्गुन की नदी के किनारे। उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए, उन्होंने बहुत कुछ किया। सबने मैंने कहानी जो बताई थी फिलहाल थोड़ा सा वैसे रिपीट कर रहे ताकि आप लोग आगे से क्या समझ रहे हो क्या नहीं, इस बात को समझ लो पूरी तरह से। फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से जब उनकी मृत्यु हो जाती है गौतम बुद्ध की, तो देखा जाता है उनके जो अनुयायी थे, उनको बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, वो दो भागों में बट जाते हैं। तो क्या होता है आगे, जिस तरह से वो लोग बढ़ जाते हैं अपना अपना अलग अलग से वो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। देश विदेशों में हर तरह से उनका प्रचार होता है, लेकिन दो भागों में बढ़ जाते हैं। चलते हैं आगे क्या होता है। जब उनके 3 रथ हमने बताए थे, 3 रथ भी बताए सब कुछ, उसके बाद होने के बाद गौतम बुद्ध की बारी आती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध को महान, जिसे हमने कहा था कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि गौतम बुद्ध एक महान व्यक्ति थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे। इसी तरह वे जो जीवन के दुख निवारक इन्हीं सबको ढूंढते हैं, वह संन्यास ले लेते हैं और उनको ज्ञान की आखिरी दर्जे पर उन ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाने लगता है। आगे क्या होता है, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उस समय उनके अनुयायी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है, जब अनुयायी 2 भागों में बढ़ जाते हैं, बौद्ध उनकी जो संगीतनी थी उसे बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, खासकर उन बच्चों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं। इस तरह से हमने पढ़ाने का जो तरीका है वो हमने बदल दिया है, ताकि कुछ भी आप लोग पेपर में जाने से पहले कुछ भी ना छोड़ के जाएं, सब लेकर जाएं, कहानी के रूप में लेकर जाएं। कहीं से आपसे सवालें उठाकर पूछे, कहीं से भी पूछे, आप लोग उसका जवाब तुरंत पेपर में लिख दो। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। अपने एक कहानी की जहाँ पर पहुँचे थे, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद उनकी बौद्ध संगीतियाँ यानी बौद्ध सभाएं जो थी, बौद्ध धर्म की बौद्ध सभाएं थी, उनके बारे में चलिए आगे कहानी। उनकी बौद्ध संगीतियाँ जो थी वो 4 थी दोस्तों, 4 थी उनकी बौद्ध संगीतियाँ थी जिन्होंने गौतम बुद्ध ने अपनाई थी। बौद्ध संगीतियाँ जो थी दोस्तों, बौद्ध संगीतियाँ हमने 4 पढ़ी हैं, चारों के नाम जान लेते हैं। उसमें पूछा जाता है कि पहली बौद्ध संगीतियाँ कब थी, कौन सा ईस्वी था और कौन से राजा थे, कौन से अध्यक्ष थे और स्थान कहाँ पर था, यही चीज़ आपसे पूछेगा। तो कहानी चलते हैं। अब गौतम बुद्ध 4 संगीतियाँ थी और चारों संगीतियों के नाम जान लेते हैं। पहली संगीतियाँ जानते हैं, जब गौतम बुद्ध ने पहली संगीतियाँ की थी, सभाएँ की थी। प्रथम बौद्ध संगीतनी उनकी क्या थी, प्रथम बौद्ध संगीतनी जो थी दोस्तों 483 ईस्वी पूर्व में थी। 483 ईस्वी पूर्व में पहली बौद्ध संगीतियाँ गौतम बुद्ध ने रखी थी। वो जो स्थान था राजगृह में। उनका जो स्थान निर्धारित किया गया था बौद्ध संगीतियाँ जो प्रथम था वो राजगृह था। अब उस समय अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे, प्रथम में महाकश्यप थे। तो उस समय के जो शासक थे यानी राजा थे, उस समय के राजा कौन थे बौद्ध संगीति में, तो उस समय के जो राजा थे प्रथम बौद्ध संगीतनी के अध्यक्ष ने आपने जाना कि महाकश्यप थे। लेकिन उस समय की राजा यानी शासक कौन था, उस समय जो शासन चला रहा था बौद्ध धर्म के प्रचार के समय कौन शासक था, तो दोस्तों उस समय के जो शासक थे वो थे अजातशत्रु। हमारे प्रथम बौद्ध संगीतनी के शासक थे अजातशत्रु। अब देखिए गौतम बुद्ध जब दूसरी संगीतियाँ रखते हैं उस समय कौन शासन था। दूसरी बौद्ध संगीतियाँ जब रखी जाती है तो उस समय था 383 ईस्वी में, पहला था 483 में। अब जो दूसरी बौद्ध संगीतियाँ हैं वो है 343 ईसा पूर्व में। तो यह स्थान कौन था, यह स्थान था हमारा वैशाली था। गौतम बुद्ध का जो वैशाली स्थान था बहुत प्रिय उसका स्थान रहा है,
यहाँ तक कि सारनाथ उनका प्रिय रहा है, श्रावस्ती रहा है सबसे ज़्यादा प्रिय। उन्हीं में से एक वैशाली ग्राम था, वो भी उनके लिए बहुत ही प्रिय था। उन्होंने दूसरी बौद्ध संगतियाँ वैशाली में रखी। और उस समय कौन से अध्यक्ष थे? उस समय जो थे अध्यक्ष शाबा कामी थे, यानी शाबा कामी उस समय अध्यक्ष थे। लेकिन उस समय शासक कौन था? ये बात आती है कि उस समय गौतम बुद्ध के समय शासक कौन था? तो दोस्तों जो उस समय का शासक था दोस्तों, वो कालाशोक था। दूसरी संगतियाँ जो थी गौतम बुद्ध में जब सभाएं बैठी थी, उस समय दूसरी शिखंड चली थी, तो उस समय कालाशोक शासन थे। अब चलते हैं तीसरी बौद्ध संगतियाँ पर, यानी तीसरी बौद्ध संगतियाँ कब हुई थी दोस्तों? तो तीसरी जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी 255 ईसा पूर्व में हुई थी। ये स्थान कौन था? ये स्थान था हमारा पाटलिपुत्र में। लेकिन उस समय अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिए उस समय अध्यक्ष कौन था, ये बहुत बार पूछा गया है। लेकिन अध्यक्ष नहीं पूछा जाता, इसमें पूछा जाता है शासन। कौन था शासक उस समय? तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष उस समय थे मोगलीपुत्र थे। लेकिन शासक कौन था? अशोक थे। अगर आपसे पूछा जाए तीसरी बौद्ध संगतियाँ में कौन अध्यक्ष थे, तो मोगलीपुत्र थे। लेकिन शासक पूछा जाए तो अशोक पुत्र थे। सन वो कौन सा था? 255 ईसा पूर्व में, और उस समय पाटलिपुत्र स्थान में हमारा किया गया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी बौद्ध संगतियाँ चौथी है। चौथी बौद्ध संगतियाँ आप लोगों को बता दें कि चौथी जो बौद्ध संगतियाँ थी वो थी ईसा के प्रथम शताब्दी में। ईसा के प्रथम शताब्दी में हमारी चौथी यानी लास्ट बौद्ध संगतियाँ रखी गई थी। स्थान था हमारा कुंडल वन। कुंडल वन का नाम सुना होगा, वहीं पर हमारा कुंडल वन स्थान पर ये बौद्ध संगतियाँ रखी गई थी दोस्तों। उस समय जो अध्यक्ष थे वसुमित्र यानी अश्वघोष थे। वसुमित्र और अश्वघोष थे, उस समय के राजा थे। ये बहुत बार पूछा गया कि चौथी बौद्ध संगतियों में कौन राजा थे? तो कनिष्ठ हमारे उस समय के शासन यानी राजा थे, शासक थे। दोस्तों ये थी हमारी 4 बौद्ध संगतियाँ। इसी तरह गौतम बुद्ध ने 4 संगतियाँ रखी थी। अब एक महान व्यक्ति यानी बुद्ध की प्राप्ति, उनका नाम भी बुद्ध, बचपन का नाम आपने बताया था कि सिद्धार्थ नाम था। लेकिन जब उन्हें बुद्ध की प्राप्ति हो जाती है यानी बुद्धि मिल जाती है, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो गौतम बुद्ध का नाम बुद्ध रखा जाता है, महात्मा बुद्ध रखा जाता है, भगवान बुद्ध रखा जाता है। अब देखिए चौथी जब बौद्ध संगतियाँ हमारी समाप्त होती हैं, गौतम बुद्ध चौथी संगतियाँ समाप्त कर देते हैं। उसी समय उस बौद्ध संगतियाँ के तुरंत बाद ही देखा जाए कि जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी उसी समय के तुरंत बाद ही उनके जो बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया जाता है। बौद्ध धर्म के थे उनको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक का नाम हो जाता है दियान, दूसरे का नाम हो जाता है महायान। यानी दियान और महायान 2 भागों में इस तरह बढ़ जाते हैं। अब ये जब बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, बुद्ध ने बहुत सारे शारीरिक सुख सुविधाएं इनके निपटने की उपदेश दिए, कैसे इनसे निपटा जाए। चारों तरफ से इन्हें दुखों का निवारण, दुखों का समूह ढूंढते रहे। अब देखो बुद्ध अब जब वो 4 संगतियाँ ध्यान और महायान में बढ़ जाते हैं, इसी तरह बुद्ध ने जो शारीरिक दुख यानी जो हमारे शारीरिक दुख होते हैं उनके संबंध में 4 सत्य बातें की है, 4 सत्य उपदेश दिए थे। 4 उपदेश क्या दिए थे उन्होंने? गौतम बुद्ध की बात की जाए, अगर उनके मार्ग पर चला जाए, आज उनके उपदेशों को पढ़ा जाए, तो अपने आप में सत्यता की एक गुणवत्ता उत्पन्न हो जाती। उन्होंने जो सत्य के मार्ग दिखाए, दुखों का निर्वाहन दिखाया, उनकी 4 जो संबंध थे सत्य के वो उपदेश जान लेते हैं। गौतम बुद्ध ने शारीरिक दुखों के संबंध में यानी हमारे जो शारीरिक दुख होते हैं, शुभ यानी दुख चिंताएं जो भी होती हैं, उनकी 4 सत्य उपदेश दिए हैं। पहला उपदेश था दुख। पहला क्या था? दुख था। और दूसरा क्या था? दुख समुदाय था। तीसरा क्या था दोस्तों? तीसरा हमारा था दुख का निवारण। और चौथा क्या था दोस्तों? हमारा चौथा ये था निरोधगमी प्रतिपदा। क्या था चौथा? निरोधगमी प्रतिपदा। ये हमारा चौथा था। दुख सबसे पहले आता है, दूसरा आता है दुख का समुदाय आता है, और जो तीसरा आता है दुख का निवारण जोड़ा जाता है, और जो चौथा आता है निरोधगमी प्रतिपदा आता है। ये 4 थे हमारे सत्य गौतम बुद्ध ने हमें उपदेश दिए थे। अब देखो, अब गौतम बुद्ध ने 4 तो हमें उपदेश दिए, जिस तरह से उपदेश दिए हमें सत्य के मार्गों पे चलने का और उनको ढूंढने का और दुखों के समुदाय को ढूंढने का।
अब देखो दोस्तों, उन्होंने एक और 8 मार्ग, यानी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे उन्हें 8 मार्ग कहा जाता है, अष्टगमी मार्ग कहा जाता है। यानी अष्टगमी कहीं कहीं पे लिखा था, अष्टगिक लिखा होता है, कहीं पे अष्टमार्ग लिखा होता है। उन्हें क्या मिला था, कैसा साधन था, उनके साधन पूछे जाते हैं। तो गौतम बुद्ध ने 4 साधन दिए थे अष्टगमी, उनके नाम जान लेते हैं। 4 साधक थे दोस्तों। इनके जब भी आप बुक पढ़िए, यानी इनकी जो कहानियाँ बहुत महान कहानियाँ इनके द्वारा आई हुई थी, आप उन्हें जब पढ़ोगे पूरी तरह से उनके जो हमने बताया कि दुखों का उपदेश, साधन, किस तरह से दुखों का निवारण ढूंढा जाता है। जब गौतम बुद्ध 4 चीज़ें वो देखते हैं, आप लोगों को पता है कि 4 चीज़ें हमने जो शुरू में बताई थी गौतम बुद्ध ने देखा था, और उसके बाद उन्हें संन्यास रूप धारण करना पड़ा, वो 4 देखे थे। यानी जो 4 हमने बताए थे पहली वीडियो में, उसी के साथ 8 उन्होंने मार्ग दिखाए थे, साधन 8 मार्ग थे। अष्टगिक मार्ग कौन थे? अष्टगिक मार्ग क्या थे दोस्तों? 8 ग्रीक मतलब होता 8 उद्देश्य दिए हैं उन्होंने, उस समय साधन उन्होंने बताए हैं। तो दोस्तों पहला साधन जो गौतम बुद्ध ने दिया था, पहला जो मतलब कि कहा जाएगा गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने पहले साधन किसका कहा, यानी क्या कहा पहले शब्द में? तो उन्होंने कहा कि पहला समायक दृष्टि, यानी समायक दृष्टि कहा, यानी समायक दृष्टि कहा, सम्यक संकल्प कहा, और कहा कि सम्यक वाणी। यानी इसका अर्थ आप लोग समझ रहे हैं कि आप जो भी करें, यानी एक सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, यानी दूसरा कहा था सम्यक संकल्प होना चाहिए, और तीसरा कहा था दोस्तों सम्यक वाणी होनी चाहिए। चौथा क्या कहा था? सम्यक कार्यान्त होना चाहिए। पांचवा क्या कहा था? पांचवा कहा था सम्यक अजीव होना चाहिए। और छठे में उन्होंने उपदेश दिए, 8 साधन बताए। उन्होंने कहा कि सम्यक व्यायाम करना चाहिए, सम्यक व्यायाम करना चाहिए। और 7वां कहा स्मृति, सम्यक स्मृति कहा 7वां। और 8वां क्या कहा दोस्तों? 8वां कहा कि सम्यक समाधि। इसी तरह 8 उपदेश यानी 8 साधन बताए हमें मार्ग के, जिस तरह आप इन 8 मार्गों को अपना कर अपने दुखों का निर्वाहन ढूंढ सकते हो। 8 मार्ग इन्होंने बताए क्या कर सकते हो, जिस तरह से आप शारीरिक सुखों को, यानी शारीरिक जो हमारे दुख है उससे निपटा जा सकता है। दुख बताए, दुख का समुदाय बताए, दुख का निवारक बताए, और चौथा दुख का गर्मी बताए। और 8 मार्ग हमें दिए, 8 साधन दिए गौतम बुद्ध। अगर इसी उद्देश्य से हम गौतम बुद्ध की कहानियों को पढ़ते हैं, उनकी जो भावनाएं थी उनके मन में, ज्ञान प्राप्ति की जो जिज्ञासा थी, उस तरह से देखा जाए तो आज भी गौतम बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनती हैं उससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अभी जब हमने एक बार क्वेश्चन देखा था तो हमें ये लगा कि ये क्वेश्चन तो अभी करंट का है, लेकिन अगर आप लोगों को ये करंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में हम डाल रहे हैं, जो करंट में कभी कभी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। पूछेगा, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि 123 फीट क्वेश्चन जिस तरह करंट में उस समय आया था, 123 फीट की ऊंची मूर्ति गौतम बुद्ध की, याद रखिए 123 फुट की ऊंची मूर्ति गौतम बुद्ध की हिमाचल प्रदेश के रिवालसर झील में है। यानी 123 फीट की वो सबसे ऊंची है, यानी 123 फीट की सबसे ऊंची गौतम बुद्ध की मूर्ति कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। वो कौन सी झील है? रेवाल झील सर, यानी रेवालसर झील इसको कहा जाता है, झील में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पे है, तो आपको हिमाचल प्रदेश को टिक करना है, और झील का नाम पूछे तो रेवाल झील में स्थित है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इम्पॉर्टेंट वीडियो, जहाँ से गौतम बुद्ध के क्वेश्चन जितने भी उठते थे हमने कहानी बताई। इस तरह से आप लोग इस कहानी के द्वारा आप लोग इस कहानी को याद करके पूरे क्वेश्चन को बखूबी से आप डीपली से डीपली यहाँ से उठा सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाएंगे। दोस्तों हम एक वीडियो और अपलोड करेंगे, उसमें क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हमने जो कहानी बताई है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो क्वेश्चन आपको 1 लाइनर मिलेंगे। 1 लाइनर इस तरह से कि आप लोग जितनी कहानियाँ पढ़ी हैं, क्या आप लोगों को वो चीज़ें याद है?
कहानी हम बता तो दिए हैं, लेकिन आप लोगों को याद है कि नहीं। इस तरह से हम उसमें क्या करेंगे, वन लाइनर आप लोगों को लेकर आएंगे। इस तरह से लेते हैं आप सबसे विदा। तो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलते हैं।